हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, जैसा कि पिछली बार से हम कर आ रहे हैं मेंटल एबिलिटी के टेस्ट। तो कल अपना 13वां टेस्ट हो गया था और आज है 14 नंबर टेस्ट। और पहले वाले अभी तक आपने नहीं देखे हैं टेस्ट तो प्लीज़ जाकर टेस्ट देख सकते हो। और आप पहले आप आंसर बता दीजिए, फिर आप देखिए कि सही कौन सा हो रहा है, फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपको 40 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। एक हिंदी का भी पैराग्राफ करेंगे इसके अंदर। और 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में उसी लेवल के। अलग अलग पार्ट के 10 आपके चैप्टर है, तो 10 चैप्टर के 4 क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि अपना 40 क्वेश्चन पूरा हो सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको डेली ऐसी क्लासें लेनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली पूरी क्लासों का लिंक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस चैनल पर सबसे पहले नवोदय की जो भी सूचना होती है आपको तुरंत बता दी जाती है। जैसे नवोदय का फॉर्म भरना, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, ये पूरी जानकारी इसके अंदर दी जाती है। और सिंपल वे में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके अंदर बताया जाता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और अगर आप डेली के 80 नंबर वाले टेस्ट जो आपका फुल टेस्ट होता है वो आप अगर देना चाहते हो अपने मन से तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए भाग फर्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को जुड़ना है और अच्छे से अपना पेपर देना है पूरी ईमानदारी के साथ। कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ देना है। जितना भी मार्क्स आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी है। अभी आपके पास शायद मेरे हिसाब से अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, अप्रैल लास्ट में। तब तक आपके पास 3 महीने फुल फुल मान लो 3-4 महीने हैं, लेकिन आप मान लो 3 महीने। ठीक है, 3 महीने मतलब कम से कम आप 100 डे तो मान ही लो। 100 डे मानोगे इसका मतलब आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक एक नंबर आप बढ़ाते जाओगे तो भी आपके 80 में 80 तब तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन भाग फर्स्ट पर आते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण है। ठीक है, भाग फर्स्ट हिंदी मीडियम। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखें, इंग्लिश का भी यही होता है और उसका निर्देश इंग्लिश में लिखा होता है, बाकी सब सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 1 to 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। ये तो इंग्लिश वाले सोच ले कि ओड मैन आउट वाला है, ओड मैन आउट वाला है। और हिंदी वाले देख ले कि भिन्न आकृति वाला है। ठीक है, आपने चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे के पूरे चैप्टर आपको एकदम इजी वे में समझाए गए हैं। और मैथ का भी प्लेलिस्ट है, अलग से बना हुआ है, हिंदी का भी अलग से बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आराम से पूरा समझ सकते हो। फिर आप टेस्ट अच्छे से दोगे तो आपको पूरा एकदम फुल कोर्स समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट का बता देते हैं। ओड मैन आउट मतलब इन चारों में से 3 आकृतियां किसी प्रकार से भिन्न है, एक अलग है। तो अलग कौन सी है वो आप कमेंट करके बता दो जल्दी से कौन सी है। तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। पहले वाले में देखो ओ बना हुआ है। ठीक है, ये सभी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं। ठीक है, बाद में ए बना हुआ है, फिर ई बना हुआ है, फिर आई बना हुआ है। ठीक है, तो ये 4 हो गए डिजिट। अब इनमें से डिफरेंट कैसे दिखा लेंगे, तो यहाँ पर देखो ये भी लाइन से बना हुआ है, पूरा 2 लाइन से और एक बीच में लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ई बना हुआ वो भी लाइन से बना हुआ है, लेकिन आई भी लाइन से बना हुआ है। ओ को देखेंगे तो इसमें कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, ये एकदम वृत्त बना हुआ है, कोई भी लाइन नहीं है, इसलिए ये वाला इन तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। बाकी तीनों में एक समानता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड नंबर। अब सेकंड वाला भी वेरी इजी है, उसी टाइप का है, तो इसका भी जल्दी से कर देते हैं। पहले बता दीजिए आप कौन सा होगा, फिर देखते हैं सेकंड का। फर्स्ट में देखो ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 3 लकीरें ही बनी हुई है, ओनली 4, बाकी कुछ नहीं है। इसमें देखेंगे तो उल्टा ई बना हुआ है। ठीक है, और इसमें वाई बना हुआ है। अब इसको करेक्ट कैसे करना है, ये देखो इसकी तीनों भुजाएं हैं ना, तीनों आपस में टच में है। इसकी भी 4 है, इसकी चारों भुजाएं आपस में टच है। इसकी भी देखो वाई बना हुआ 3 है, इसकी भी टच में है। लेकिन ये वाली है ना, ये वाली आपस में टच नहीं है, सभी डिफरेंट डिफरेंट है।
अब इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे ना, तो वो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 1 2 और 3 भुजाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। 4 मान लो या 5 मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ना, 1 2 और 3 है। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे कि इसमें 4 या 5 है ना, तो वो वाला कर देंगे, ठीक है। वो इनमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और ये वाला कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इनमें टच में है, इनमें भी टच में है, इनमें भी टच में है, तो ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये टच में नहीं है, आपको वो वाला नहीं करना है कि लाइंस देखते हैं कि लाइंस कितनी है, वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं टाइप जिसमें हो जाता, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट वाला होगा। अब इसका देख लेते हैं कौन सा होगा। इसका देख लीजिए, बता दीजिए मेरे को जल्दी से कमेंट करके, फिर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए ये वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर वर्ग है, और वर्ग सॉरी यहाँ हो गया वर्ग ही वर्ग ही मान लीजिए आप, लेकिन चतुर्भुज है। और ऊपर वाले देखेंगे रेक्टेंगल है नीचे, और ऊपर वाला वृत्त है, ठीक है। इसमें भी यही तीनों है, इसमें भी यही तीनों है, और बीच में बिंदु भी है, पॉइंट भी है, चारों में है। अब आपको पता करना है इसमें डिफरेंट कौन सा होगा, ये किस प्रकार से आप पता करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, ये वाली आकृति ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखोगे ना तो ट्राइंगल बड़ा हो गया और बाकी वाले दोनों समान है। यहां पर भी ट्राइंगल बड़ा है, बाकी दोनों समान है। इसमें भी ट्राइंगल बड़ा है और दोनों समान है। तो इसका मतलब ए में देखेंगे तो ट्राइंगल छोटा है, इन तीनों से डिफरेंट है। ट्राइंगल छोटा है तो ए वाला कर देंगे अपन करेक्ट, ठीक है। बाकी तीनों में ट्राइंगल भी बड़ा है, और रेक्टेंगल भी उसी प्रकार का है, और वृत्त भी इसी प्रकार का है, ठीक है। तो उसका कौन सा करेंगे, ए वाला कर देंगे, क्योंकि ए वाले में ट्राइंगल छोटा है। अब देखते हैं 4 नंबर इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें किस प्रकार से करेंगे, जल्दी से मेरे कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। वेरी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, ठीक है। देखेंगे ना तो आप इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा, बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए तीरों की संख्या कितनी है, एक ऊपर हो गया, 2 3 4 और 5 हो गए, मतलब इसमें 5 तीर बने हुए। इसमें देखेंगे ना कितने हैं, 1 2 3 4 और सॉरी ये 4 ही बने हुए, 3 और 4 ही बने हुए, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 और 4 बने हुए, ठीक है। इसमें 1 2 3 और 4 4 बने हुए। अब इसमें आपको पता चल गया है डिफरेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 तीर है, बाकी सब में 4 ही है, इसलिए फर्स्ट वाला डिफरेंट हो गया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं भाग नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 5 to 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से उस चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उमर सीट, मतलब समरूप चित्र यहां पर दर्शाया गया। समरूप मतलब सेम, समान। हिंदी वाले समान करेंगे और इंग्लिश वाले सेम फिगर, समान आकृति या सेम फिगर। अब ये देखना है पांचवा है ना, ये खेजड़ी का या कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई वृक्ष बना हुआ है, ठीक है, वृक्ष बना हुआ है। तो इसको देखेंगे तो इस टाइप की पूरी एकदम सेम आकृति कौन सी आपको दिखाई दे रही है, वही देखना है। अब देखो ऊपर से बादल की ओर बना हुआ है और 2 नीचे की ओर है, नीचे जड़ भी बने हुए, ठीक है। तो यही आकृति अपने को देखनी है। अब यहाँ पर ये आ गए, ठीक है। अब ये वाला नहीं होगा, गलत होगा, और ये वाला भी नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट सीधा सा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक था अंदर की ओर और इसके नीचे जड़ भी थी नहीं, ठीक है, जड़ें नहीं थी, रूट। तो ये सी और डी तो गलत हो गया। अब देखना है ए और बी में, ए में और बी में क्या डिफरेंस है। इसमें देखो, इसमें टहनियाँ है ही नहीं, इसमें टहनियाँ हैं, ठीक है। तो अब अपने को कौन सा देखना है, टहनियों वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ टहनियाँ दी गई है 3, ठीक है, और उसमें कितनी थी, 1 थी, इसमें 1 थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सेम फिगर देखना है, एकदम समान होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल समान होनी चाहिए सेम फिगर, ठीक है। तो आगे देखते हैं 6 नंबर। जल्दी से मेरे को बता दीजिए कमेंट करके कौन सा होगा। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, सब एकदम अच्छे से होगा और वेरी इजी आते हैं क्वेश्चन।
क्योंकि सेम फिगर देखना, समान आकृति तो आप अच्छे से देख सकते हो कि इसकी जैसी जैसी सेम आकृति कौन सी होगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तीर किस प्रकार से जा रहा है, ऊपर की ओर राइट साइड में। ऊपर की ओर राइट साइड में किस में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, गलत हो गया। इसमें जा रहा है, ठीक है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। अब क्या देखना है, ये बिंदु नीचे की ओर आ रहा है सीधा एकदम फ्लैट में, तो बिंदु किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है नीचे की ओर, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसमें भी नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वेरी गुड, सबका करेक्ट, वेरी गुड। आगे देखते हैं 7 नंबर। अब इसका जल्दी से बता दीजिए मेरे को, क्या गौर करना है, गौर कर लीजिए आप अपने से, फिर कौन सा होगा वो देख लीजिए। ऊपर देखेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 मंजिला बना हुआ है, 3 है ऊपर, और नीचे देखेंगे 1 2 3 और 4 है फ्लैट, ऐसे फ्लैट वाली, ठीक है। तो 3 और 4 है, और फ्लैट वालों के अंदर अंदर क्या है, थोड़ा सा कट किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऊपर 3 है, लेकिन बीच से इधर भी 4 है, बीच से कट नहीं किया हुआ है, 2 में ही किया हुआ है, बाकी में नहीं किया हुआ, इसमें चारों में किया हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इसमें देखेंगे तो ऊपर 1 और 2 फ्लैट है, यहाँ पर अपने को 3 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे सी में देखो यहाँ से कट किया गया है, गौर से देखोगे ना तो कट किया गया है, तो लाइंस तो वहीं पर है, बीच से कट किया गया, यहाँ पर पूरे में कट किया गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बाकी बचा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक ही आकृति जो भी बचे वो करेक्ट ही होगी आपकी। 3 गलत हो गए, किसी न किसी प्रकार से आपने गौर करके देख लिया, 3 गलत हो गए, तो बाकी चौथा तो करेक्ट होना ही है। आप देख भी लेना उसको, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि चौथा बचा है तो वही करेक्ट हो जाए, क्या पता आपने बी वाला गलत कर दिया है उसकी जगह पर, वो करेक्ट होना चाहिए था। गौर से पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, तब ही होगा। इसका डी हो जाएगा। गौर से देख लीजिए आप, ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर का बता दीजिए जल्दी से मेरे को, क्या होगा। फर्स्ट में परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा भी नहीं है, पूरा भी नहीं है, ये भी आप गौर करना, पूरा भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दिए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या बोलते हैं इसको। इसको स्वास्तिक बोलते हैं, ठीक है। स्वास्तिक इस प्रकार का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ही है स्वास्तिक। इसका ये पोर्शन इधर ना जाकर दूसरी विपरीत साइड में आ गया, मतलब ये वाला है ना, ये इधर आ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपने को उसी के आकृति सेम देखनी है। अब नीचे कौन सा नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर नीचे आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर नीचे आ रहा है, गलत हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन। पहले ये प्रश्न प्रतिशत वाला हो गया, फिर ऐड वाला हो गया, प्लस वाला, फिर तीर वाला हो गया, और बाकी बराबर वाला हो गया, ठीक है, इजिकल टू वाला। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक 2 पार्ट अपने समाप्त हो चुके हैं, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे चलते हैं भाग नंबर 3 पर। और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, बार बार बोलना ना पड़े, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वो लाइक कर दें। आगे देखते हैं भाग नंबर 3। प्रश्न संख्या 9 to 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। लुप्त का मतलब है गायब, हाइड, HID, हाइड है, ठीक है। एक भाग हाइड है, बाकी तीनों सेम है। तो हाइड वाला भाग किसी प्रकार से पूर्ण करना है आपको, जैसे पूरी आकृति बन जाए। तो ये वाली आकृति है 9 नंबर की, यहाँ पर ये वाला भाग क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसकी आकृति कौन सी होगी, जस्ट देखेंगे ना अपन, तो ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली, तीनों आकृतियां एकदम समान आकृतियां हैं, सेम। तो अपने को भी उसी प्रकार से सेम चाहिए, मतलब यहाँ से ये लकीर जा रही है, ठीक है, फिर ऊपर से भी नीचे की ओर आ रही है। अब यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब इस प्रकार की आकृति चाहिए। ऊपर से यहाँ पर लाइन नहीं है, गलत हो गया। इसमें ऊपर से लाइन है, ठीक है, इसमें भी लाइन है, लेकिन नीचे लाइन है, नीचे अपने को नहीं चाहिए, गलत हो गया। इसमें भी नीचे लाइन है, ये भी गलत हो गया। बाकी बचा बी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे लाइन है नहीं, यहाँ पर है, और मल्टीप्लाई का भी है, ऊपर से भी है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को एकदम करेक्ट है सबका। यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर लगा देते हैं, 10 नंबर मिस हो गया है। तो यहाँ पर किस प्रकार की होनी चाहिए, यहाँ पर ऊपर वाली देखेंगे ना, दोनों सेम आकृतियाँ हैं। ए बना हुआ, ए आकृति आप समझ लीजिए, लेकिन नीचे एक लकीर भी है। तो आप देख सकते हो 10 नंबर का ऊपर वाला दोनों सेम है, तो नीचे वाला भी सेम ही होना चाहिए। अब नीचे वाला सेम किस प्रकार से होगा, विपरीत हो जाएगा इस प्रकार से।
इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से और इधर से ए। ठीक है, अब ये आकृति कहाँ पर ए ऑप्शन में दिखाई दे रही है। ठीक है, बी में देखेंगे, बी में एकदम सीधा है तो गलत हो गया। यहाँ पर ये लकीर पूरा आ गई, अपने को तो ओनली फॉर बीच में ही चाहिए, ये गलत हो गया। और इसका ये वाला लकीर है ही नहीं, गलत हो गया। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम सेम आकृति है, समान। ठीक है, वापस से आप गौर करके देख सकते हो, ए वाला ही होगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसका आप बता दीजिए जल्दी से कौन सा होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं पेंसिल लेके जाना, आप बना देना है आकृति पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में एक रेक्टेंगल हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर दोनों रेक्टेंगल हो जाएंगे। दोनों ऊपर नीचे कहाँ पर है, इसमें साइडों में है, गलत हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर कोई भी रेक्टेंगल देखिए ना कट नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखो बीच से कट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब बी में देखेंगे, बी वाले एकदम सेम आकृति लग रही है इनके, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब डी वाले में देखेंगे, डी वाला भी सेम है, लेकिन यहाँ पर एक लकीर और एक्स्ट्रा आ गई है, यहाँ पर कहीं पर भी लकीर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी लकीर नहीं दिखाई दे रही, तो ये एक्स्ट्रा में आ गई। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कल भी टेस्ट हुआ था, उसमें काफ़ी बच्चों को बहुत बढ़िया नंबर आए थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको अभी भी कम नंबर आ रहे हैं। वो प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आप टेंशन ना लें कि मेरे को कम क्यों आ रहे। एक बात आप में कमी है कि आपका जो गलत होता है उसको आप वापस नहीं देखते हो कि मेरा गलत कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है गलत, ये आप कभी नहीं देखते हो। ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। अगर आपको नहीं आता है आप खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो आप ग्रुप में भेज दीजिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर भेज दीजिए, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन बता ही देगा। अगर नहीं देगा बता तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का जल्दी से आप बता दीजिए कौन सा होगा। मतलब इसको देखेंगे ना तो ये वाली आकृति ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, अब इसको ये भी ऊपर है, ये नीचे है। अब अपने को यहाँ पर देखेंगे ना तो ये भी यहाँ से कट करेंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, तो ये वाला भर जाएगा और इधर ऊपर वाला भर जाएगा। तो ये वाली आकृति अपने को देखनी है कौन सी होगी। यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर विपरीत हो गया, ये भी विपरीत हो गया। इसको देखेंगे ना तो ये भी सेम आकृति है। अब इनमें से क्या करना है, एक डिफरेंस है। यहाँ पर ये लकीर है, इसमें ये लकीर नहीं है, तो अपने को उधर भी देख लेना है कि यहाँ पर लकीर कौन से में है या नहीं है। इसमें देखेंगे तो किसी में भी ये वाली लकीर नहीं है, तो अपने को नहीं वाला करना है। नहीं वाला कौन सा था, अपना फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी और डी गलत हो जाएंगे। ये लकीर अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 4 नंबर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 4 भाग। प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, मतलब 3 यहाँ पर दर्शाए गए हैं, एक चौथा रिक्त स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, श्रेणी क्रम, प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। ये सीरीज वाला है, सीरीज वाला है, श्रृंखला परीक्षण वाला है, हिंदी वाले भी समझ ले। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, तो ये करना है अपने को। ये सीरीज में चल रहा है, पहले ये था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर अब और मल्टीप्लाई आ जाएगा। मतलब एक पहली वाली लकीर सीधी हो जाएगी, इस प्रकार से थोड़ी सी टेढ़ी है, और 2 मल्टीप्लाई के निशान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किस में दिखाई दे रहा है, इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई नहीं है, एक ही है। इसमें 2 मल्टीप्लाई है, इसमें 2 मल्टीप्लाई है, इसमें एक गलत हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई अपने को कहाँ पर चाहिए, राइट साइड में चाहिए, और लकीर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कौन से में है, बी वाले में। बी वाला इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में देखेंगे तो ये भी सीरीज ही है। ठीक है, अब सीरीज है तो किस प्रकार का होगा, पहले ऐड का निशान था, प्लस का, इसमें 3 वृत्त थे। अब सेकंड में आते ही मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में क्या हो गए, 2 तीर के निशान हो गए। ठीक है, तीर के निशान हो गए। अब फिर ऐड का निशान हो गया और एक वर्ग आ गया। अब कौन सा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा और ये वाला भी खाली हो जाएगा। पहले एक खाली हुआ, फिर एक खाली हुआ, सॉरी पहले 3 थे, एक खाली था, फिर यहाँ पर 2 हो गए, एक खाली हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, एक खाली हो गया, यहाँ पर एक खाली होगा ना तो फिर 0 हो जाएगा। 0 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, पहले ऐड था, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किस में है? ए में है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको, ठीक है, जितना हो रहा है उतना ही करना है। ज़्यादा गौर करोगे फिर दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना गौर भी नहीं करना, बस सीरीज किस प्रकार से चल रही है इतना ही आपको दिमाग लगाना है कि सीरीज इस प्रकार से चल रही है तो हमें भी उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मौसम ढलता है तो उसी प्रकार से अपने को ढलना पड़ेगा। गर्मी पड़ती है तो कपड़े उसी प्रकार के पहनने पड़ेंगे, उसी प्रकार से अपने को ढलना पड़ेगा। सर्दी पड़ती है तो फिर सर्दी वाले कपड़े पहनेंगे, उसी प्रकार से ढलना पड़ेगा। तो मौसम के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, तो अपने को भी यहाँ पे मौसम परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 में क्या है? पहले ये यहाँ पर था ब्लैक वाला राइट साइड में ऊपर, फिर यहाँ पर वर्ग था और यहाँ पर ट्राइंगल था। एक कदम आगे घूम गया, राइट साइड में घुमाना इस प्रकार से, तो ब्लैक वाला नीचे आ गया, ठीक है, और ये वाला राइट साइड में आ गया लेफ्ट वाला, और राइट वाला लेफ्ट में आ गया। अब इसको एक और घुमाएंगे तो ये ऊपर आ गया ट्राइंगल, और ब्लैक वाला लेफ्ट साइड में आ गया, ये राइट में आ गया। अब कौन सा होगा? ब्लैक वाला है ना, वो ऊपर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, ऊपर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। वो ट्राइंगल है ना, वो राइट साइड में आ जाएगा, और ये वर्ग है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में वर्ग किसमें है? इसमें है नहीं, गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। इसमें है, इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ट्राइंगल भी राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में वर्ग हो गया स्क्वायर, और ब्लैक वाला ऊपर हो गया लेफ्ट साइड में। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सबका करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे लीफ है ना, लीफ के अंदर धाराएं कितनी है, लकीर कितनी है, लाइंस कितनी है। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, ठीक है। 5 धाराएं किस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आते ही एक धारा कम हो जाती है और जस्ट विपरीत दिशा में हो जाती है, इसके जस्ट नीचे हो जाती है। नीचे विपरीत होते ही इसको घुमाएंगे तो नीचे हो जाएगी, नीचे होते ही एक धारा कम हो जाती है, ठीक है। फिर आगे आते ही यहाँ पर एक करेंगे ना, ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा तो एक और धारा कम हो जाएगी। मतलब पहले 5 थी, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई। अब यहाँ पर आएंगे ना तो 2 धाराएं हो जाएगी। 2 किस प्रकार की होंगी? इसको उल्टा करेंगे ना तो उल्टी धाराएं हो जाएगी 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपने को देखना है, धाराएं 2 होनी चाहिए और नीचे की ओर होनी चाहिए। अब इसमें देखेंगे धाराएं 2 है लेकिन ऊपर की ओर है, तो ये नहीं करेंगे अपन, अपने को नीचे की ओर चाहिए ना। तो यहाँ पर देखेंगे 2 धाराएं है और नीचे की ओर है, करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2.5 धाराएं हैं, मतलब 2 सही 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, ठीक है। संबंध है अनुपात समानुपात वाला, मैंने पहले भी बताया है संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे में होना चाहिए, ठीक है। पहले में और दूसरे में किस प्रकार से, उसी प्रकार से तीसरे और चौथे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को देखना है। यहाँ पर आंसर दिया गया है, पहले में इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा, फिर दूसरे में देखेंगे। तो ये देखेंगे ना, तो ये ऊपर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु साइड में, यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है। ये कैसे अंदर की ओर आ जाते हैं तीनों ही, और तीनों ही पास में मिल जाते हैं, ठीक है, और साइडों में नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो ये भी चारों बिंदु है ना, वो चारों साइडों में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे और फिर 4 हो जाएंगे। चारों इसी प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। 4 हो जाएंगे तो 4 इसके कहाँ पर है, ये साइडों से आने चाहिए। तो बी में आ रहे हैं और सी में आ रहे हैं, डी में नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर डी में साइडों में भी हो गए, साइड वाला अपने को नहीं चाहिए। ये वाला बीच से आ रहा है तो ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों सी क्यों गलत होगा? क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहे, अपने को जैसे लकीर जा रही है उसके जस्ट आगे होना चाहिए। तो यहाँ पर लकीर कहाँ जा रही है और वृत्त कहाँ बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सबको एकदम अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 का देखेंगे तो 18 किस प्रकार से हो रहा है। पहले बाहर एक मैं धारा बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाहर बना हुआ है पूरा ब्लैक है, ठीक है, कुछ भी आप चीज़ मान सकते हो। और यहाँ पर पंचभुज बना हुआ है, ये ऊपर की ओर है इसका, और जस्ट यहाँ पर आते ही विपरीत हो जाता है। विपरीत होते ही ये वाला अंदर की ओर आ जाता है और ऊपर ब्लैक हो जाता है, नीचे व्हाइट हो जाता है, जस्ट विपरीत होने पर, ठीक है। तो ये एकदम उल्टा है ना, उल्टा है। इसको जस्ट सीधा करेंगे ना तो सीधा करेंगे, ठीक है, सीधा करेंगे ना तो सीधी आकृति बन जाएगी।
सीधी आकृति बनते ही वृत्त कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा और ऊपर ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ऊपर ब्लैक होना चाहिए, नीचे व्हाइट होना चाहिए। तो नीचे व्हाइट किस में होगा, इसमें देखो ये उल्टी ही है, गलत हो गया, ये भी उल्टा ही है, गलत हो गया। यहाँ पर सीधा है लेकिन ये वृत्त कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। तो नीचे अपने को नहीं चाहिए, अपने ऊपर की ओर होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम ऊपर नहीं, नीचे वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट लाइन पर है, नीचे बेस पर है ना, तो यहाँ पर नीचे वाला सीधा हो जाएगा तो बेस पर आएगा नीचे की ओर। नीचे की ओर सी में आ रहा है और इसमें डी में ऊपर की ओर जा रहा है, गलत हो गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बेस में है ना, तो बेस वाला ही अपने को चाहिए नीचे की ओर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में देखेंगे तो यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर ऐड है, आगे कौन सा होगा, आगे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होते ही बीच में बिंदु आ जाएगा डॉट। यहाँ पर साइड में है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर बीच में आ गया। यहाँ पर लेफ्ट में तो यहाँ पर बीच में आएगा। बीच में किस में आ रहा है, इसमें नीचे है, गलत हो गया। इसमें साइड में है, गलत हो गया। इसमें भी साइड में है, गलत हो गया। बाकी बता, सी ऑप्शन ऊपर हो गया। ये वाली भी आकृतियां एकदम सिंपल आती है, कुछ कुछ ऐसा आएगा, हार्ड भी आएगा आपके लिए। ठीक है, हार्ड भी आना चाहिए, क्योंकि हार्ड आएगा और सिंपल दोनों आएंगे ना तो पेपर लेवल का होगा। जब कोई ज़्यादा तैयारी करता है फिर कोई सिंपल पेपर आ जाए तो फिर जो नहीं तैयारी करता है उसके लिए भी आसान हो जाएगा, तैयारी करता है उसके लिए तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है। जैसे कुछ हार्ड होंगे ना तो सिंपल वाले क्वेश्चन वो तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन हार्ड वाला जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ही कर पाएगा, बाकी वाले नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से लेवल का आना चाहिए। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में देखें तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और उसके तीनों साइड में आगे आते ही बिंदु हो जाते हैं। अब यहाँ पर वर्ग बना हुआ है तो वर्ग के चारों साइड बिंदु आने चाहिए। ठीक है, चारों कोनों के ऊपर आने चाहिए। तो कोनों के ऊपर कहाँ पर आ रहे हैं, फर्स्ट में आ रहे हैं, सेकंड में अंदर की ओर आ रहे हैं। अंदर की ओर नहीं चाहिए अपने को, बाहर की ओर चाहिए। यहाँ पर भी देखिए ना तो बिंदु 2 आ रहे हैं और बाहर की ओर अपने को 4 चाहिए, यहाँ पर 2 अंदर की ओर है। इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं, यहाँ तक सभी को करेक्ट आ गया है, सभी को कमेंट करके जरूर बताना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको। अभी 20 कराए हैं, 20 में कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं या 19 आ रहे हैं, ये भी आप देखना। और आगे 40 तक करवाएंगे, वहाँ पर भी आपको देखना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे भाग नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को चित्रों में दर्शाया गया है तथा उसके दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। उत्तर चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। ठीक है, अब ये वर्ग पूर्ति वाला हो गया। ठीक है, वर्ग पूर्ति या स्क्वायर पूर्ति या आप बोल सकते हो ट्रायंगल पूर्ति, त्रिभुज पूर्ति, वृत्त पूर्ति, ये आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये इंग्लिश में भी हिंदी में भी वही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको क्वेश्चन है ना 21, इसको मैंने आपको पहले ही बताया, पेंसिल से आप बना देना पहले किस प्रकार की आकृति बन रही है। ठीक है, तो ये बन गई आकृति। अब ये कैसे फिट करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो जस्ट सामने वाला हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अपने को वहाँ पर खाली चाहिए ना। तो अब सेकंड वाले देखेंगे। सेकंड वाले में देखो ना, ये ऊपर वाली और नीचे वाली आकृति यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ही गैप है, लेकिन इसमें देखेंगे ना तो काफ़ी सारा गैप दिखाई दे रहा है। तो ये वाला भी नहीं है, क्योंकि फिट नहीं बैठेगा। ये वाली आकृति तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि अंदर से मुड़ी हुई है, तो ये गलत हो गया। बाकी बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम फिट बैठेगी डी ऑप्शन वाली। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया है। ऐसे ही आपको पहले बना लेना है, फिर आप करेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो ऊपर से एक ही चाहिए अपने को। अब इस प्रकार की आकृति कहाँ पर चाहिए, नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए। यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब ट्रायंगल किस में बन रहा है, सेकंड में बन रहा है और थर्ड में बन रहा है, लेकिन थर्ड वाली ऊपर वाली आकृति देखो बड़ी है, यहाँ पर पतला चाहिए अपने को, तो सी भी गलत हो जाएगा। अब डी में देखेंगे ना तो डी में ये लकीर कहाँ से आ गई, बाहर वाली, अपने को लकीर नहीं चाहिए, ओनली फॉर बराबर का ही चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम फिट बैठेगी इसके ऊपर। देखेंगे ना, देख सकते हो आप यहाँ पर एकदम सेकंड ऑप्शन फिट बैठेगा। अगर आपको आ रहा है तो आप सीधा सा करेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पूरी आकृतियां देखकर फिर करेक्ट करना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं 23 नंबर। तो ये वृत्त पूर्ति करना है। वृत्त आपका ऐसे बना हुआ है, ये थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी,
थोड़ा पेंटिंग अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि फ़ोन में नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रकार की होगी, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गए, गलत हो गया। यहाँ पर अपने को एकदम तीखा चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से आ गया, वर्ग वाला, सॉरी है, हाँ सॉरी, वर्ग वाला आ गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे ना तो ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन इसका एकदम फिट बैठेगा, ए ऑप्शन। देखेंगे पूरा एकदम बराबर आ रहा है यहाँ से, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। तो ये ट्राइंगल पूर्ति वाला आ गया। ट्राइंगल किस प्रकार से बनता है, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ से नहीं बन रहा है, ये इस प्रकार की आकृति बन गई, ठीक है। अब ट्राइंगल बन गया है अपना। अब यहाँ से बीच से इस प्रकार का भी चाहिए और आगे भी चाहिए, ये इस प्रकार की आकृति बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, एक तो ए ऑप्शन में दिखाई दे रही है, बी में देखो, बी में अंदर चला गया, गलत हो गया। सी में ट्राइंगल है ही नहीं, गलत हो गया। और डी में दिखाई दे रही है, लेकिन डी में देखो ट्राइंगल देखेंगे ना तो बड़ा हो रहा है, अपने को छोटा चाहिए, तो डी भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाग नंबर 7। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है 24 नंबर तक, तभी थम्स अप कर दें सभी, और जिसको प्रॉब्लम है वो थम डाउन कर दें ताकि उसका और भी सॉल्यूशन कर सके हम। वापस से देख लेना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, वो अपलोड ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा, ठीक है। भाग नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को, यहां पर दर्पण आ गया ना, ये मिरर हो गया, ठीक है। मिरर प्रतिबिंब, मिरर फिगर या दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। यहां पर एक खास तौर दर्शाई गई है कि एक्स वाई के अनुदिश, एक्स वाई के अनुदिश क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि काफी बच्चे गलती करते हैं। कल एक लड़की का कमेंट आया था कि सर ये मेरा गलत हो गया है, ये मुझे आया नहीं, क्योंकि वहां पर जो एक्स वाई था ना वो ऊपर की ओर दिया गया था। अभी तक काफी क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें ओनली फॉर राइट साइड में ही मिरर दिया रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए थे जिसमें नीचे की ओर वृत्त दिया गया था, सॉरी नीचे की ओर मिरर दिया गया था। तो एक कल जो क्वेश्चन आया था टेस्ट में उसमें ऊपर मिरर दिया गया। अब वो लड़की कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसने मिरर की ओर ध्यान दिया ही नहीं। जब तक मैंने बताया है कि मिरर एक्स वाई पर रखेगा, वो किस साइड में रखेगा, नीचे रखता है तो उसके जस्ट विपरीत बनेगी, और राइट साइड में रखेगा तो उसके जस्ट विपरीत बनेगी। लेफ्ट में रखेगा और या लेफ्ट या राइट दोनों में रखेगा ना कहीं पर, तो वो एक साइड में घूमेगा, मतलब उसके जस्ट विपरीत होगा। तो वो मिरर आपको खास तौर से देखना है कि मिरर कहाँ पर रखा गया है और किस प्रकार की आकृति बनेगी। मिरर का जरूर आप ध्यान रखिए, कभी कभी ऊपर भी दिया रहता है, कभी साइड में भी दिया रहता है, कभी नीचे भी दिया रहता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, कहीं पर भी दे सकता है। तो आपको मिरर ध्यान रखना है, तो अब तब आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर देखेंगे ना मिरर कहां पर है, राइट साइड में, तो जस्ट राइट साइड के विपरीत बनेगी, मतलब दोनों बिंदु है ना, दोनों बिंदु फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आकृति आगे बनेगी। फर्स्ट में बिंदु किस में है, ए में है, बी में नहीं है, गलत हो गया, सी में नहीं है, गलत हो गया, डी में नहीं है, गलत हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आप ए आपका नहीं हो रहा है अगर, तो आप आकृति भी देख लीजिए। आकृति किस प्रकार से, इस प्रकार से जा रही है, तो यहां पर इस प्रकार से जाएगी, पीछे की ओर, पीछे की ओर यहां पर जा रही है, ठीक है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका। बाकी डी में भी जा रही है लेकिन बिंदु कहाँ है, बिंदु अलग है ना, ये गलत हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन, ए वाली और डी वाली आकृति तो दोनों सेम ही है, लेकिन बिंदुओं का भी फर्क है ना, बिंदु कहाँ पर रखे गए ये वाले ब्लैक वाले, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर। एक मछली दर्शाई गई है, ठीक है। मछली कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड में। मिरर कहाँ है, उसके जस्ट विपरीत है, तो मिरर में देखेंगे ना तो वो राइट साइड में जा रही होगी, ठीक है। उल्टा विपरीत हो जाएगा, राइट साइड में जा रही है। राइट साइड में कौन सी जा रही है, ए भी जा रही है, बी भी जा रही है, सी भी जा रही है, डी भी जा रही है। अब आप बोलोगे कि इनमें से कौन सा होगा, तब आपको क्या करना है, इसके अंदर वाला पार्ट भी देखना है। अंदर कौन सा है, ऊपर ब्लैक है, नीचे व्हाइट है, तो अपने को भी ऊपर व्हाइट ही, ब्लैक ही रखना पड़ेगा, नीचे व्हाइट रखना पड़ेगा। इसमें ऊपर व्हाइट है, नीचे ब्लैक है, तो एक गलत हो गया। इसमें देखेंगे हाफ हाफ हो गया है।
आप मिरर में देखेंगे तो भी वही आकृति तो सेम ही रहेगी ना, उसमें कुछ भाग कटेगा थोड़ी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो दोनों ही ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों ब्लैक नहीं दिखेंगे, ऊपर वाला व्हाइट दिखेगा, सॉरी ऊपर वाला ब्लैक दिखेगा, नीचे वाला व्हाइट दिखेगा। वो किस में है? डी ऑप्शन में है। बाकी डी ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन में एकदम करेक्ट है। ठीक है, बाकी आप अगर आपको नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप देखोगे कि सभी एक ही साइड में जा रहे हैं, अब कौन सा करें सर, गलत हो गया। तो अंदर का भी पार्ट आपको देखना पड़ेगा। कोई ऐसी आकृति होगी जिसमें इसकी आंख भी नहीं होगी, कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें इसकी दो धाराएं हैं, गर्ल्स है, वो भी एक होगा, एक नहीं होगा। तो ये काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो एक ही डिफरेंट दिया गया है, ओनली फॉर ये इसके पंख होते हैं ना, इसमें ऊपर वाला ब्लैक है, नीचे वाला व्हाइट है, तो आपको वही देखना है। ठीक है, इसका जस्ट विपरीत नहीं करना। अगर मिरर नीचे रखा होता ना, तो व्हाइट वाला ऊपर चला जाता, ब्लैक वाला नीचे आ जाता, ये हो जाता थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 में भी मिरर राइट साइड में रखा हुआ है। मैंने बताया ना आपको, काफ़ी आकृतियाँ ऐसी होती है जिसमें अभी तक आई है उसमें राइट साइड में ही मिरर रखा गया है, लेकिन कल जो टेस्ट हुआ था उसमें ऊपर रखा गया था, और कुछ आकृतियाँ ऐसी भी आई थी जिसमें नीचे रखा था, तो उसी प्रकार से अपन ने समझा था। तो मिरर का खास तौर से ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए राइट साइड में है ना, तो ये ऊपर वाली है ना, ये कहाँ लेफ्ट में है, यहाँ पर आते ही राइट में आ जाएगी। तो राइट में लकीर किस प्रकार से हो जाएगी? इस प्रकार से लकीरें हो जाएगी। अब दो दो लिखा हुआ, दो विपरीत हो जाएगा इधर, और जी लिखा हुआ है, जी इसके नीचे आएगा, जी इस प्रकार से आएगा, और ये लकीरें हैं, ये इधर आ जाएगी टू के नीचे। तो यहाँ पर टू पहले होना चाहिए। टू पहले किस में है? टू इसमें जी ऊपर है तो गलत हो गया, इसमें टू पहले है, इसमें टू बाद में है तो गलत हो गया। लेकिन टू सीधा है एकदम, दो दो लिखा हुआ है ना, ये सीधा है, इसमें भी दो सीधा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने आकृति भी बनाई थी, वो आपने समझ ली होगी, बी आकृति एकदम सेम थी उसके। तो चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 में भी मिरर यहाँ पर है, लेकिन ये वृत्त बना हुआ है। अब वृत्त आकृति कहाँ जा रही है? राइट साइड में जा रही है, यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगी, लेफ्ट में आएगी। ये वर्ग अंदर की ओर होगा, सॉरी ये नहीं हुआ, इस प्रकार से होगा ऊपर की ओर। ठीक है, अब ऊपर की ओर आपको किसमें दर्शाया गया है? इसमें देखो, इसमें विपरीत है, बिल्कुल गलत हो गया। इसमें ऊपर आ गया, ये भी गलत हो गया। इसमें वही सेम आकृति होगी राइट साइड में, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जस्ट इसके विपरीत है, और आगे वाली ये भी आकृति देखनी है, ये भी सी में ऊपर की ओर सही बता रहा है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बना दिया था, तो ये आप पहले पेंसिल से बना भी सकते हो, और नहीं समझ आए तो बना भी सकते हो, और समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि उससे भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट तो करना है। टाइम वेस्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट तो करना पड़ेगा। तो टाइम का भी आप ध्यान तो रखना पड़ेगा, आपको टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाग नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या 29 से 32 में प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 प्रतिक्रिया आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा से परितः मोड़ने पर प्राप्त होती है। तो ये किस प्रकार से यहाँ से कट किया गया है, तो इसको ऊपर या नीचे करेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये ऊपर वाली है ना, ये सभी में नीचे आ रही है, तो अपने को नीचे करना है, मतलब ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। और ये लकीर है ना, लकीर कहाँ से कटेगी? बीच से कट जाएगी, बीच से कटेगी। और व्रत है ना, व्रत इसका जस्ट पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से व्रत पूरा हो जाएगा। तो पूरा व्रत आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? पूरा व्रत देखेंगे तो एकदम बिल्कुल ए वाली आकृति दिखाई दे रही है, और बाकी डी ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन डी वाला कहाँ है? डी वाला देखो, डी वाला नीचे की ओर आ रहा है, अपने को पूरा टच में चाहिए ना, क्योंकि ये ऊपर वाली आकृति टच में थी, तो टच में किस में आ रहा है? टच में ऊपर वाला आ रहा है, यहाँ से टच में, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं होगा क्योंकि लकीर चला गया, ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में देखेंगे, यहाँ से कट किया गया है बीच से, तो ये ऊपर जाना चाहिए ना, तो दोनों तीर है ना, दोनों तीर एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पर, दोनों इसके अंदर चले जाएंगे। तो दोनों कहाँ से जा रहे हैं? फर्स्ट में कौन सा है? वर्ग है, और सेकंड में व्रत है। यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर व्रत है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ना, तो वर्ग और व्रत दोनों है, लेकिन इसके अंदर तीर है ना, वो व्हाइट हो गया है, लेकिन इन दोनों में ब्लैक है, तो ब्लैक ही होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे विपरीत हो गया, यहाँ पर ट्राइंगल आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे तीर है ही नहीं, ये गलत हो गया। बाकी बचा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, 30 नंबर हो गया। आगे देखते हैं 31 नंबर। अब 31 का देखेंगे किस प्रकार से ये मोड़ रहा है, यहाँ से कट किया है, अब ऊपर करना है या नीचे करना है वो ऑप्शन से पता चलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नीचे बता रहा है तो नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे करना पड़ेगा। आपको इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट। मतलब ये मल्टीप्लाई नीचे करेंगे ना तो ये ब्लैक यहाँ पर है और ये ऊपर वाला नीचे आएगा तो नीचे ब्लैक हो जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर भी ब्लैक है और यहाँ पर भी ब्लैक है, ये दोनों ब्लैक हो जाएंगे, बाकी दोनों वाइट रहेंगे। ठीक है, तो आगे ऑप्शन में देखते हैं ना। ऑप्शन में आप गौर से देखोगे तो ये दोनों ब्लैक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ऊपर वाला ब्लैक दिखाई दे रहा है तो गलत हो गया। यहाँ पर नीचे वाला ब्लैक दिखाई दे रहा है तो ये गलत हो गया। यहाँ पर कोई ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा है तो ये गलत हो गया। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप अच्छी क्वालिटी होगी ना तो आप अच्छे से देख पाओगे, नहीं तो इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर। ठीक है, 32 में देखें तो किस प्रकार से मोड़ना है। ये यहाँ पर कट किया है, इसको उठाकर यहाँ पर लाना है ना, तो ये लकीर किस प्रकार से होगी, लकीर यहाँ पर बन जाएगी और ये वाला भाग है ना ये इस प्रकार से आएगा और नीचे की ओर पूरा फिट बैठेगा। तो इस प्रकार की आकृति चाहिए अपने को ओनली फॉर। इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई है, इस प्रकार की लकीर है तो ये वाली बाकी यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली इस प्रकार से। तो ये वाली लकीर आपको कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर ये विपरीत हो गया, गलत होगी। यहाँ पर ये लाइन्स कहाँ से आएगी, ये लाइन्स नहीं आएगी क्योंकि ये वाली लाइन है ये इसके बराबर हो जाएगी ना, तो ये वाली लाइन नहीं बन पाएगी, तो ये वाली एक्स्ट्रा में आ गई, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ये बन रहा है, डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं ताकि बच्चे की मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, मानसिक योग्यता, आपकी माइंड की कैपेसिटी, क्या योग्यता है आपकी, आप किस प्रकार से किस चीज़ को किस प्रकार से लेते हो, आप इसका सोचने का नज़रिया क्या होता है इसका, तो वही आपको इसमें जांचा जाता है कि बच्चा नवोदय में आएगा तो किस प्रकार से रहेगा। वो मेंटल आपकी एबिलिटी है ना, मानसिक क्षमता, वो आपकी जांची जाती है कि कितनी है इसकी। आगे देखते हैं 9 नंबर और 8 नंबर तक सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। प्रश्न संख्या 33 से 36 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है, ए बी तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया गया है। मतलब ये वाली पेपर कटिंग और उनसे बनी आकृतियां हैं। ठीक है, ये पेपर कट किए गए हैं और इनसे आकर जोड़ेंगे ना इनको, तो आकृति किस प्रकार से बनेगी वो आपको बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी अलग अलग है, 3 ट्राइंगल बने हुए हैं और एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 चारों ट्राइंगल बने हुए हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला ट्राइंगल है, इधर वाला ट्राइंगल है, इधर वाला ट्राइंगल, लेकिन नीचे वाला ट्राइंगल नहीं है, तो ये वाला हो सकता है। और आगे वाली भी आकृतियां देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 और 5 दी गई है, अपने को यहाँ पर 4 ही चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 ट्राइंगल दी गई है, यहाँ चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी किस प्रकार का चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। अब देखेंगे आकृति, मतलब ए और सी तो गलत हो गया, बी और डी देखेंगे तो ये वाली आकृति है ना, ये वाली आकृति यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली आकृति यहाँ पर हो गई और छोटे वाला ट्राइंगल है यहाँ पर हो गया राइट साइड में, और ये ऊपर वाला ऊपर हो गया, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में हो गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर पर। 34 में देखेंगे तो 2 ट्राइंगल है ना, दोनों बराबर साइज की है और ये वर्ग बना हुआ है, और 2 नीचे वाले आकृतियां चतुर्भुज है, ये दोनों बराबर साइज की है। तो अब चलते हैं अपन देखेंगे कि कौन से हो जाएंगे। मतलब ट्राइंगल तो 2 ही चाहिए अपने को। यहाँ पर 1 2 3 और 4 ट्राइंगल हो गए, गलत हो गया। यहाँ पर 1 2 ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग भी बना हुआ है, अच्छा है, ठीक है। और आगे नीचे दोनों बराबर आकृतियां चाहिए ना, तो ये यहाँ पर ट्राइंगल एक और बन गया, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वर्ग है, ठीक है, 2 ट्राइंगल हो गए बराबर, बढ़िया है। और आगे यहाँ पर दोनों आकृतियां चतुर्भुज है, वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी वाला भी देख सकते हो, यहाँ पर 4 ट्राइंगल बने हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं 35 नंबर पर। 35 में देखेंगे तो 5 आकृतियां बनी हुई है, 5 ही ट्राइंगल बने हुए, मतलब ऊपर वाले दोनों शायद बराबर है, साइड वाला भी बराबर है, लेकिन ये दोनों छोटे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से हो जाएंगे।
ठीक है, तो ऊपर चलते हैं, अपन देखते हैं 5 ट्राइंगल दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल है, बराबर है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल है, बराबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल बराबर है। अब अपने को आकृति को देखना है ना, वो किस प्रकार से होना चाहिए। मतलब 2 3 बड़े वाले थे वो बराबर साइज के थे, 1 2 3 बराबर साइज के, एक छोटा है और एक ट्राइंगल बिल्कुल छोटा है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर एकदम अच्छे से आपको दिखाई देगा, एक ही छोटा है, बाकी ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये सबसे बड़ा है। मतलब एक एक करके सब बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है। ठीक है, और आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये गलत हो गया। यहाँ पर एक छोटा है, फिर ये दोनों छोटे हो गए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, एक छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, धीरे धीरे बड़े हो जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से अपने को करना है। इसका ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं 36 नंबर पर। 36 में देखेंगे तो ये वर्ग बना हुआ है। ठीक है, एक वर्ग बना हुआ, एक वर्ग चाहिए अपने को। वर्ग कहाँ पर है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी आकृतियों में है। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल की तरह बना हुआ, तो रेक्टेंगल देखेंगे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये रेक्टेंगल है ही नहीं इसमें, इसके अंदर। इसमें देखेंगे इसके अंदर भी कोई रेक्टेंगल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे इसके अंदर ये बड़ा रेक्टेंगल बना हुआ, अपने को यहाँ से छोटा चाहिए, तो ये वाला भी रेक्टेंगल नहीं है। बाकी बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल भी बराबर है, वर्ग भी बराबर है, और ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ये भी ठीक है, और यहाँ पर बड़ी वाली आकृति बड़ी हो गई, बीच से ये कट वाला हो गया, तो डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को नो प्रॉब्लम। आगे लास्ट भाग है 10 नंबर का। चलिए आगे 10 नंबर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 से 40 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। छिपा या सम्मिलित है, छिपना मतलब हाइड फिगर है, छिपा हुआ है, छिपी हुई आकृति है, तो वो छिपी हुई आकृति आपको ढूंढनी है। मतलब ये इस प्रकार की आकृति है ना, ये इन चारों में से कहाँ पर छुपी हुई है आपको ढूंढ निकालनी है, वो देखना है अपने को। तो ये डायरेक्ट सीधी लकीर है। ठीक है, सीधी कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर भी नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर है। ठीक है, अब बचा ए और सी ऑप्शन। ए और सी में क्या देखना है, यहाँ पर ये एक आपने पैर देखे होंगे जो 4 पाई के पैर होते हैं या कुर्सी के पैर होते हैं, उसी प्रकार से कुर्सी के पैर आपने देखे होंगे, या मेज भी देखी होगी, तो मेज के नीचे किस प्रकार से पैर होते हैं, पैर आप मान लीजिए वो है। तो यहाँ पर सीधा होना चाहिए, ये सीधा है, तो ये सीधा है ही नहीं, ये तिरछा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये सीधा है, यहाँ पर इस प्रकार सीधा है, ये नीचे है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम बराबर फिट है। ठीक है, यहाँ पर छुपी हुई आकृति ढूंढ निकालना है, इसको खोज कर निकालना है, खोदना है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर पर। 38 में क्या है, एक वर्ग दिया गया है और उसके जस्ट टच में एक ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, दोनों बराबर साइज के हैं, ट्राइंगल और वर्ग होना चाहिए दोनों बराबर साइज में। ठीक है, और दोनों बराबर कहाँ पर है, यहाँ पर वर्ग दिया गया है और ट्राइंगल भी बराबर है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर वर्ग यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें बीच वाला छोटा सा ट्राइंगल और भी बनना चाहिए ना, इसमें नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें बीचों बीच भी होना चाहिए, दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, बीचों बीच में यहाँ पर देखेंगे तो ये बन रहा है ट्राइंगल, लेकिन बीचों बीच नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ये तो ट्राइंगल वैसे भी उल्टा ही है, तो गलत हो गई। यहाँ पर देखेंगे ना तो ये वर्ग भी बन रहा है इसी प्रकार से, और यहाँ पर ट्राइंगल भी बन रहा है, तो ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर पर। तो 39 शायद मेरे हिसाब से पहले भी आ चुका है। इसी प्रकार की कुछ ऐसी आकृतियां भी होती है जो रिपीट होती है, यानी कि वो बार बार पेपर्स में आ चुकी है। तो इस प्रकार से आकृति देखनी है। पहले ऊपर वाला थोड़ा तिरछा है, फिर बीच वाली आकृति एकदम सीधी लकीर है, फिर थोड़ा सा तिरछा हो गया, फिर सीधा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर सीधा होना चाहिए, सीधा यहाँ पर किसी में नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर तिरछा आ रहा है, ठीक है, फिर सीधा आ रहा है, ठीक है, फिर अब इस प्रकार से चला गया।
अब किस प्रकार से जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, ठीक है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर ये आ रहा है तिरछा, सीधा आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ जा रहा है, अब तिरछा कहीं नहीं जा रहा है, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तिरछा भी नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी वाली आकृति एकदम फिट बैठ रही है। यहाँ पर वापस से देख लें आप, यहाँ से तिरछा है, ठीक है, फिर सीधा है, फिर एकदम तिरछा है, फिर एकदम सीधा है, ठीक है, सीधा सॉरी थोड़ा सा तिरछा है, यहाँ पर तिरछा है, सीधा है, ठीक है। फिर अपने को तिरछा चाहिए, तो तिरछा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी तिरछा नीचे नीचे की ओर बन रहा है, ये नहीं, ये वाली आकृति बनेगी, यहाँ से सॉरी नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इस प्रकार से आ रहा है। मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बाकी ए में, बी, सी में और डी में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बी ही होगा। और अभी आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर, 40 नंबर का देखेंगे तो किस प्रकार की आकृति है, यहाँ पर ढूंढ के बताइए मेरे को। पहले तिरछी आ रही है, फिर एकदम सीधी चली गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर तिरछी आ रही है, फिर सीधी आ रही है, अब ऊपर नहीं जा रही है, गलत हो गया। यहाँ पर सीधी आ रही है, तो सॉरी तिरछी आ रही है, फिर सीधी आ रही है नीचे, फिर ऊपर नहीं जा रहा है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तिरछी तिरछी नहीं आ रही, कहीं पर भी नहीं आ रही, गलत हो गया। यहाँ पर तिरछी आ रही है, फिर सीधी आ रही है, ठीक है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, मतलब डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से टाइम काफ़ी हो गया है, इससे हिंदी वाला हो नहीं पाएगा, और 6 बजे मैथ की भी क्लास है, तो हिंदी वाला अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, मतलब अगली क्लास में कर देंगे। तो हिंदी की आप उसकी उतनी टेंशन ना लें, और वो जल्द ही अपन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कितने मार्क्स आए हैं और कैसी क्लास लगी, ज़रूर लाइक प्लीज़ कर दें, ठीक है, और कमेंट करके बता दें अपने मार्क्स कितने आए हैं। तो कैसी लगी क्लास, मेरे को तो बहुत मज़ा आया, आपको भी शायद इस क्लास में बहुत मज़ा आएगा। डेली ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और 6 बजे मैथ की क्लास आएगी, उसमें आप ज़रूर इनविजिबल होंगे। थैंक यू।